नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। हम हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, आकर्षण के नियम की बात करते हैं, लेकिन इस नियम की जड़ क्या है, नींव क्या है कि वो हमारी लाइफ में हमारी लाइफ को बेटर बनाने में, पॉजिटिव वे में हमारे लिए एक तरह से ग्रोथ लेकर आ जाए। ये चीज तो आप जानते ही होंगे कि जब तक किसी मकान की नींव मजबूत नहीं होगी तब तक उस पर मकान बनाना ऐसे होगा जैसे हम बिल्कुल उसको गिराने के लिए तैयार ही बैठे हैं। अगर आप एक मजबूत मकान बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी नींव मजबूत बनानी पड़ेगी। ठीक है जी। पिलर भी अगर बनते हैं ना मकान के, तो उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ये मजबूत बने, क्योंकि ये नींव है, बेसिक नींव है। अगर आप नींव कमजोर कर देंगे और उस पर इमारतें खड़ी करना चाहेंगे, नहीं हो पाएगी। उस पर घर बनाना चाहेंगे, नहीं बन पाएगा। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से तो टेक्निक लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो बेसिक जो नींव होती है, जो हमारा एक नेचर होता है, बिहेवियर होता है, उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। और बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको सबसे पहले, अगर आपको ये आकर्षण का सिद्धांत समझना है, आकर्षण के सिद्धांत को अपने जीवन में लेकर आना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नींव मजबूत करनी पड़ेगी। अब नींव मजबूत कैसे करनी है? देखिए, ब्रह्मांड आपको हमेशा 24 घंटे चेक करता है कि हम किस वाइब्रेशन में हैं, क्या एनर्जी हम बाहर भेज रहे हैं, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति किस तरह का है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लगा तो रहे हैं टेक्निक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि मैं जैसे टेक्निक यूज कर रही हूँ, कोई भी टेक्निक लगा रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर टेक्निक कर रही हूँ। मैं पानी का गिलास हाथ में लिए हूँ, मैं बोलती जा रही हूँ, हे भगवान मुझे बहुत सारा पैसा दे दीजिए, हे भगवान मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, हे भगवान मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए, बस मेरी लाइफ में 2 लाख रुपए आने वाले हैं और इतने में आ गया मेरा बच्चा। ठीक है। अब उसने बोला कि माँ मुझे खाना चाहिए, तो मैंने उसको डांट के भगा दिया। मैंने कहा रुक जाओ 2 मिनट, तसल्ली नहीं है तुम्हें? मैं अभी आ रही हूँ, मैं टेक्निक कर रही हूँ ना, अभी तुम जाओ, मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। अब आपने क्या किया? इधर तो आप बोल रहे हो मुझे पैसा चाहिए, खुशियां चाहिए, बहुत सारा घर परिवार में सुख शांति चाहिए, और आपने क्या किया? आपने अपने बच्चे को डांट कर भगा दिया। कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी थी ना, देखिए हम सब क्या है, एनर्जी ही तो है। जो हम शब्द बोल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एनर्जी है। तो वो सामने वाला जो व्यक्ति आया, सामने वाला जो बच्चा आया, सामने वाला जो इंसान आया, वो भी तो एक एनर्जी ही था। आपने उस एनर्जी के साथ कैसा बिहेव किया? ब्रह्मांड हर चीज नोटिस करता है और चेक करता है। यूनिवर्स ऐसे ही नहीं आपको सारी चीजें लाकर दे देता है। जिस चीज की आपके पास जिम्मेदारी दी गई है, यूनिवर्स ने जो आपको जिम्मेदारी दी है, आप उसका सही से पालन भी नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको एक जॉब मिल गई है, ठीक है, अब आप क्या करें, उस जॉब में मक्कारी दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, 8 से 10 घंटे मुझे तो काटना ही है, मैं काट के और निकल लूंगी या निकल लूंगा। आप अपना 100% तो छोड़िए, आप अपना 50% भी अपनी जॉब में नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या आप सही कर रहे हैं? यूनिवर्स आपको हर पल चेक करता है। जो भी काम आपको वर्तमान में दिया गया है, उसको आपको पूरी तरह से ईमानदारी से करना है। इन सब चीजों से आपकी नींव मजबूत होती है। दूसरों के प्रति सेवा का भाव, दूसरों के प्रति ग्रैटिट्यूड। हम क्या करते हैं, हम बेसिक चीजों को तो भूल जाते हैं। हमको क्या लगता है, ये क्या है, ये तो मुझे पहले से ही पता है। अरे भाई, पहले से पता है तो क्या आप पालन कर पा रहे हैं? आप फॉलो कर पा रहे हैं उस चीज को? नहीं कर पा रहे। पहले से तो आपको ये भी पता है कि हमको किसी को उल्टा नहीं बोलना है। पहले से तो आपको ये भी पता है कि भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। पहले से तो आपको ये भी पता है कि भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिम जाने से हेल्थ अच्छी होती है हमारी, और हमको हर व्यक्ति के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। हर व्यक्ति ईश्वर का बनाया हुआ इंसान है। तो क्या हम कर रहे हैं? छोटी छोटी चीजें हैं, ये सारी चीजों से हमारे कर्म बनते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम अच्छी नीयत से अपने कर्म करते हैं, तब आकर्षण का सिद्धांत हमारे लिए उस तरह से काम करने लगता है जिस तरह से हम चाहते हैं। कई जो मैनिफेस्टेशन के वीडियोस रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो रहते हैं, उसके नीचे आपने कमेंट्स भी जरूर पढ़े होंगे कि मैं तो जब भी कुछ भी मांगती हूँ, यूनिवर्स मुझे दे देते हैं। और यूनिवर्स ने अभी ही मेरी बहुत जल्दी विश मैनिफेस्ट की है। अभी मैंने यूनिवर्स से गाड़ी मांगी थी, अभी मुझे गाड़ी भी मिल गई है। कई कमेंट्स आपने ऐसे भी पढ़े होंगे। तो क्या उनके साथ क्या अलग से है कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन? उनके लिए क्या अलग से काम कर रहा है? वो भी इसी धरती के प्राणी है ना, जो कमेंट्स कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का ऑरा, उस व्यक्ति की नीयत, उस व्यक्ति के जो विचार वो दूसरों के प्रति बहुत ही नेक होते हैं। आप किसी के लिए ये नहीं सोच रहे हैं कि अरे सामने वाले ने कार खरीद ली, कैसे खरीद ली, अरे भाई अरे ये तो 2 नंबर का पैसा होगा, इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया, इसने कैसे खरीद ली। अब यूनिवर्स को क्या लगेगा पता है? यूनिवर्स को लगेगा कि भाई इसको कार पसंद नहीं है। उसको ये नहीं लगेगा कि ये पड़ोसी के लिए मना कर रहा है या फिर इसके लिए मना कर रहा है या फिर उसके लिए मना कर रहा है। उसको ये लगेगा कि इसको कार पसंद नहीं है। किसी की जॉब लग गई, वो व्यक्ति सामने वाला जॉब की मिठाई लेके आपके पास आ रहा है और आप कहते हैं अरे इसकी तो लग गई, मैं रह गई, मेरी तो लगी नहीं, और मैं कितने दिन से कोशिश कर रही थी और इसने तो कुछ किया नहीं, ये तो पढ़ने में भी डफर है, इसको तो पढ़ाई करना आती भी नहीं थी, ये तो मुझसे कितने कम नंबर लाती थी या लाता था, इसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। आपने क्या बाहर भेजा? आपने यूनिवर्स को मैसेज किया कि आपको ये सारी चीजें पसंद नहीं है। एक अच्छी जॉब, एक अच्छी गाड़ी आपको पसंद नहीं है। किसी पैसे वाले व्यक्ति को देख लिया, किसी का घर अच्छा देख लिया, सबसे पहले थॉट आया अरे यार मेरे पास नहीं है। आप कहीं ना कहीं कमी की वाइब्रेशंस बाहर भेज रहे हैं। यूनिवर्स को ये नहीं लगता कि आप ये भाव और भावनाएं दूसरों के लिए सोच रहे हैं। यूनिवर्स को लगता है इसको पसंद नहीं है भाई, ये सारी चीजें इसको नहीं देना है। किसी भी व्यक्ति के यहाँ कुछ अच्छा होता है, आपको उसमें खुश होना है, खुशियां बांटना है। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप ऊपर ऊपर टेक्निक लगाते रहें, मैनिफेस्टेशन करते रहें। आज मैंने 369 टेक्निक लगा ली, आज मैंने वाटर टेक्निक लगा ली, आज मैंने ना 5 टेक्निक लगा ली। ऐसे काम नहीं चलेगा। टेक्निक लगाइए, लेकिन टेक्निक लगाने से पहले एटलीस्ट जो बेसिक है उसको तो क्लियर करिए। जब हम इंग्लिश सीखने जाते थे छोटे में, अब तो बड़े हो गए तो अब तो नहीं जाते, हम तो नहीं जाते, बाद बाकी स्टूडेंट तो अभी भी जाते होंगे। लेकिन जब हम इंग्लिश सीखने जाते तो आपको ध्यान है, इससे पहले हमारा बेस क्लियर किया जाता था। जब तक आप ऊपर ऊपर से चीजों को समझेंगे ना, तब तक वो आपके लिए हवा में ही रहेंगी। अगर आपको धरातल पे लाना है और अपने लिए कुछ सिद्धांतों को, कुछ नियमों को काम करवाना है, तो भाई उसके हिसाब से चलना भी पड़ेगा। यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बिहेवियर, ये सारी चीजें चेक करता है। आप सुबह लगाई आपने टेक्निक, पूरे दिन भर आपने तमाशा किया, नाटक नौटंकी की, जो भी ड्रामे किए, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ये सारी चीजें की, क्या मतलब आपका सुबह उस टेक्निक को लगाने का? कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप सुबह अपनी शुरुआत अच्छी कर देते हैं, सुबह अगर आप कोई भी अफर्मेशन, कुछ भी अच्छा, कुछ भी मतलब कहते हैं ना एकदम साफ और निर्मल मन वाली जो चीजें होती हैं ना, अपने लिए ही सही कुछ अफर्मेशंस अच्छी बोल दीजिए, दूसरों के लिए कुछ अच्छा बोलना शुरू कर दीजिए, तो ये सारी चीजों से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी लाइफ में ना वैल्यू ऐड होगी। हमको लगता है कुछ अलग से जादू की छड़ी मिलेगी, हम उसको घुमाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ जादू की छड़ी है, उसको घुमाएंगे और सारे काम बन जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सच्चाई, अच्छाई और आध्यात्म की जर्नी पर लेकर जाता है। आप जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू करेंगे, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, आप धीरे धीरे करके आध्यात्मिक प्राणी बनते जाएंगे। ये बिल्कुल तय बात है। और ना जब भी आप आकर्षण के नियम को फॉलो करते हैं, एक चीज और मैं बताऊं आपको कि ना इसमें ना आपको मतलब जबरदस्ती नहीं लाया जाता है कि आपको जबरदस्ती कोई बताए और जबरदस्ती खींच के उस चीज को करवाए। आप ऑटोमेटिक आते हैं, आपको कहीं ना कहीं से इसके बारे में पता चलेगा। वरना कई लोगों के पास कई तरह के वीडियो जाते होंगे, इस तरह के वीडियो जाते होंगे, लेकिन क्या हर व्यक्ति की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन चला जाता है? क्या हर व्यक्ति आकर्षण के सिद्धांत को समझ लेता है? नहीं समझ पाता ना। तो यूनिवर्स भी उसी के हिस्से में आकर्षण का सिद्धांत, उसी के हिस्से में आकर्षण का नियम समझने के लिए भेजते हैं, जिसकी लाइफ में उनको वैल्यू ऐड कराना होती है। नहीं तो न जाने इस दुनिया में, इस गोले पे पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने कई बारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक भी देखी होंगी, वीडियोस भी देखे होंगे और किसी न किसी के मुंह से सुना भी होगा, लेकिन क्या वो फॉलो कर पा रहे हैं? क्या इस सिद्धांत को अपने जीवन में सकारात्मकता के तौर पर प्रयोग कर पा रहे हैं? नहीं ना। ये जो सीधे साधे फॉर्मूले हैं ना, वो भी व्यक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में वो व्यक्ति चारों तरफ से नेगेटिविटी से घिरा हुआ है। बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद होते हैं, बंधे हुए होते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप
किसी भी विवाद में फंसे हैं, आपके साथ किसी भी प्रकार की बहुत ही विपत्तिजनक स्थिति है, लेकिन आप परिस्थितियों को पीछे छोड़ते हुए इस सिद्धांत का पालन कर लीजिए। इसकी जो बेसिक चीजें हैं जो आपको बताई जाती हैं उनको फॉलो कर लीजिए आप, तो धीरे धीरे करके आपका जीवन बदल जाएगा। देखिए, यूं ही नहीं हर व्यक्ति बोलता है, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती है इन सारी चीजों से, इसीलिए हर व्यक्ति बोलता भी है। और देखिए, समझने वाले तो हर चीज को झूठ भी समझ सकते हैं और समझने वाले हर चीज को सच भी समझ लेते हैं। एक व्यक्ति के मुंह से आपने सुना होगा कि अरे यार बहुत अच्छे अच्छे लोग, मेरी लाइफ में तो हमेशा अच्छे लोग ही आते हैं, मेरी लाइफ में तो हमेशा मुझे अच्छे ही लोग मिले हैं। और एक व्यक्ति के मुंह से आपने सुना होगा, अरे यार दुनिया बहुत बुरी है, इतने बेकार लोग हैं इस दुनिया में, इतने मतलबी लोग हैं, इतने स्वार्थी लोग हैं। हालांकि पहले वाला जो स्टेटमेंट है ना, वो कम ही लोगों के मुंह से सुना होगा, और जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो जरूर आपने हर दिन आए दिन हर व्यक्ति के मुंह से जरूर सुना होगा। क्यों? क्योंकि लोग नेगेटिविटी को बहुत जल्दी देखते हैं और पॉजिटिविटी को भाई ढूंढना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। आपकी वर्तमान हकीकत ना जो आपके पुराने विचार थे उन पर चल रही है। डॉट्स कनेक्ट करके देख लीजिए। इसीलिए आज से ही, अभी से ही इस सिद्धांत का पालन करते हुए अपने विचारों पर सबसे पहले काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए अपने शब्दों का, अपने विचारों का और अपने कर्मों का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।